नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या है? बट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज फैक्टोरियल। क्या समझने वाले हैं हम? फैक्टोरियल होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है जो कि n है। अगर तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे? n फैक्टोरियल हम डिनोट करेंगे n फैक्टोरियल ऐसे करके, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री इंटू ऐसे ऐसे करते 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 3 2 1 अंटिल जब हम 1 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ आया होगा थोड़ा, इसको एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें 4 फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 4 इंटू n माइनस वन, एक कम 3, फिर 2, फिर 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 24। तो अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे आएगा? 24 आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है क्या, बट उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इसको समझने की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 5 है। क्या है? 5 चेयर है और हमें 3 पर्सन को बैठालना है। कितने पर्सन को? 3 पर्सन बैठालना है। मतलब 5 चेयर है, 3 पर्सन को बैठालना है। कितने तरीके से बैठाल सकते हैं 5 चेयर में 3 पर्सन को? अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं या फिर इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमें समझना है तो वहां पे हमें यूज करना होगा क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NCR। अब इसको n ऐसे मान लो, कोई नंबर ऑफ चेयर्स हैं, ये पर्सन कैसे अरेंज करना है तो उसको समझने के लिए हमें उसका समझना पड़ेगा ना। तो ये NCR फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल। इसी वजह से देखो यहाँ पे फैक्टोरियल यूज हो रहा है ना, इसी वजह से आपको पहले ही फैक्टोरियल समझा दिया गया। नीचे क्या होगा? n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब आइए ये एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। 5C3, यहां पे हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहां पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं इसको हम? 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 को 2 इंटू 1 हो जाएगा। 3 को 3 ऐसे लिखे रहने देते हैं। 3 से 3 हमारा कट जाएगा। 5 4 जा 20, 20 में से 20 में से यहाँ 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा 10 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आइए हम एक प्यारा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे हमें जो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे क्वेश्चन कह क्या रहा है? अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको 5 बार क्या किया जा रहा है? उछाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। एक कॉइन को 5 बार उछाला जा रहा है। हमारे पास एक कॉइन है, उसको हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 5 बार। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, संभावना बतानी है कि एग्जैक्टली हमारे पास कितने, हमें 2 हेड मिलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूं कि चाहे आप एक कॉइन को 5 बार उछालें या फिर 5 कॉइन को 1 बार उछालें, दोनों की कंडीशन क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। अब देखो, एक कॉइन को 5 बार उछाला जा रहा है तो जितनी भी बार उछाला जाएगा उसमें सिर्फ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि या तो हेड आएगा टेल आएगा, और कितनी बार उछाला जा रहा है? 5 बार। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 32। मतलब जब एक कॉइन को 5 बार उछाला जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बन रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बने? 32। कितने? 32। लेकिन अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक कॉइन 5 बार उछाला जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली हमें 2 हेड। अब एक कॉइन को 5 बार उछाला जा रहा है, 5 कॉइन को 1 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। अब हम इसे ऐसे समझ लेते हैं कि 5 कॉइन को 1 बार उछाला जा रहा है। कितने कॉइन को? 5 कॉइन को। लेकिन उसमें हमें बताना क्या है कि 2 सिक्के ऐसे हो जिनमें हेड हो एग्जैक्टली। जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं? 5C2 से। कैसे? 5C2 से। अब कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम यहां पे। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे
ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहां पे 2 होगा सॉरी, और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 4, इसको हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, इसको 3 ही रहने देते हैं, इसको 2 इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 4 ज़ा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। अब देखो हम प्रोबेबिलिटी जानते हैं, अगर हमें किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने आया है? 10 आया है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आया है? 32, 32। इसको हम यहां पे रख देंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 16 ज़ा 32। तो आंसर हमारा कितना आया? 5/16। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरे द्वारा बताई गई चीजें। अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।